और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से बता दें। श्रावस्ती जनपद में जहरीले सांपों ने एकदम से आतंक मचा दिया है। आपको बता दें कि एक हफ्ते के अंदर 3 घटनाएं हो गई, जिसमें से जहरीले सांप के डसने से एक 5 साल के मासूम बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहली घटना आपने 3 दिन पहले देखी कि श्रावस्ती जनपद के कौना थाना क्षेत्र अंतर्गत आंध्रपुरवा गांव में एक महिला कंडा निकालने के लिए गई हुई थी। उसी दौरान एक जहरीले कोबरा ने महिला को डस लिया। हालांकि जहरीला कोबरा ठीक से महिला को काट नहीं पाया और तुरंत तत्काल घर के लोगों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिससे महिला की जान बच गई। महिला का नाम फूलन देवी बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी घटना इसके बाद में बहुत ही बड़ी घटना हो गई दोस्तों, जहां पर एक जहरीले कोबरा ने 5 साल के मासूम बच्चे के पैर में इतनी बुरी तरीके से डसा कि उसके पैर को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया। ये मामला श्रावस्ती जनपद के कौना थाना क्षेत्र अंतर्गत उसी आंध्रपुरवा गांव के बगल में पड़ता है। महरौली गांव वहां की है, जहां पर 5 साल का मासूम बच्चा जिसका नाम रघुवीर है, वो मासूम बच्चा अपने घर में खेल रहा था। तभी एक जहरीला कोबरा, जिसको आप वीडियो में देख रहे हैं, ये वही कोबरा है जिसने मासूम बच्चे की जान ली है। 5 साल का मासूम बच्चा घर में खेल रहा था, वहीं पर आंगन में एक मेंढक फुदक रहा था और मेंढक के पीछे ये कोबरा पड़ा हुआ था। मेंढक को खदेड़ते हुए कोबरा घर में पहुंच गया। इसी दौरान बच्चे का पैर बीच में आ गया। मेंढक को छोड़ करके इस खतरनाक कोबरे ने बच्चे के पैरों में इतनी बुरी तरीके से इतनी बार काटा कि 5 मिनट के अंदर ही बच्चे की मौत हो गई। बहुत ही दुखद घटना है, जहां पर मौत किसकी होनी थी? मौत होनी थी एक मेंढक की, और उसी का शिकार करने के लिए कोबरा परेशान था। 5 साल का मासूम बच्चा रघुवीर, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसका पैर बीच में आ गया। मेंढक को छोड़ करके जहरीले कोबरे ने गुस्से में आकर के मासूम बच्चे के पैर में बहुत ही बुरी तरीके से काट लिया। और तीसरी घटना बता दें, कल शाम की है। श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के बिदुहनी रामपुर गांव की यह घटना है, जहां पर जानकारी मिली है कि रवि यादव पुत्र गिरधर यादव नाम बताया जा रहा है, जिनका 20 साल का लड़का है, उसको भी जहरीले सर्प ने डस लिया है, जिसकी मौत हो चुकी है। तो श्रावस्ती जनपद में लगातार जहरीले सांपों का आतंक जारी है। लोग अपना दम तोड़ रहे हैं। आइए लेकर चलते हैं आपको श्रावस्ती जनपद के कौना के महरौली गांव में, जहां पर मातम पसरा हुआ है। छोटी छोटी बच्चियां, ये बहन है उसकी, रघुवीर की बड़ी बहन है, जो जिसका रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम होकर के लाश घर पहुंची है। अंतिम संस्कार के लिए लोग गए हुए हैं। रास्ते पर माताएं बहनें खड़ी हुई हैं, जिनका रो रो करके बुरा हाल है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है, क्योंकि जब 5 साल के मासूम बच्चे को जहरीले कोबरा ने डस लिया, तो वो कोबरा घर के अंदर छिपा हुआ था। घर के लोग बहुत ही ज़्यादा भयभीत थे, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। मासूम बच्चे की मौत के बाद से घर के अंदर कोई घुस नहीं रहा था, क्योंकि जो घर है वो उसकी फर्श मिट्टी का बना हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा बिल था और चारों तरफ सा सामान फैला हुआ था। डर के मारे घर में रात भर कोई नहीं घुसा। इसके बाद में जब इसकी सूचना मीडिया कर्मियों को मिली है, तो हमारे द्वारा गोंडा जनपद से और बाहर जनपदों से सपेरों को बुलवाया गया है। सपेरों ने पहुंच करके यहाँ पर सबसे पहले क्या किया है कि इनके घर में सबसे पहले फिनाइल का, मिट्टी के तेल का छिड़काव किया है, ताकि इनके घर से जो जहरीला सांप बिल के अंदर छिपा हुआ है वो बाहर निकल जाए। मिट्टी का तेल छिड़काव करने के बाद, फिनाइल का छिड़काव करने के बाद तकरीबन 4-5 घंटे तक दरवाजे को एक तरफ से बंद रखा गया। और उसके बाद में तकरीबन 5 घंटे के बाद में घर से 2 कोबरा निकले, जो बहुत ही भयानक, बहुत ही विशाल थे, जिसमें से दोनों कोबरा घर से तुरंत भाग गए। गांव के लोग देखते रह गए, लेकिन बाद में गांव के लोगों ने सोचा अगर इसी तरीके से ये गांव में घूमते रहे तो हो सकता है किसी और मासूम बच्चे को या किसी अन्य व्यक्ति को अपना शिकार बना लें।
तो सबसे पहले कोबरा को जहाँ से रेस्क्यू किया गया आपको बता दें, घर से निकल करके जो सबसे बड़ा वाला कोबरा है जो लगभग 1.5 हाथ का है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। ये भुसैला बना हुआ है और ये देखिए यहाँ पर कुछ सब्जी वगैरह लगा हुआ है, इसी में आकर के छिप गया है। गांव के लोगों ने जानकारी दी है, रेस्क्यू करने वाले को बुलाया गया है, रेस्क्यू करने वाले आते होंगे। गांव के लोगों ने अब सोच लिया है कि किसी भी कीमत पर इस जहरीले कोबरा को छोड़ना नहीं है। बहुत ही खतरनाक, जिसको हम लोग पिटारा कहते हैं, नाग कहते हैं, जिसका जहर इतना घातक होता है कि अगर सही समय पर इलाज न मिले तो इंसान की मौत किसी भी वक्त हो सकती है। अभी तक हम लोगों ने सुना था 3-4 घंटे का समय मिल जाता है, लेकिन 5 मिनट के अंदर मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया। इससे आप लोग अंदाज़ा लगाइए। तो यहाँ पर सारे गांव के लोग लाठी डंडा लेकर के एकत्रित हो गए हैं और उस जहरीले कोबरा को छोड़ने वाले नहीं हैं। जानकारी मिली है कि वहाँ से आया है और सीधा यहाँ पर घुस गया है। चारों तरफ से गांव के लोगों ने घेर लिया है। हालांकि गंदगी बहुत है गांव में और धीरे धीरे जो है मढ़ा वगैरह रखा हुआ है, लकड़ी वगैरह रखा हुआ है, उसको हटाया जा रहा है। सांप पकड़ने वाली रेस्क्यू टीम को बाहर से बुलवाया गया है, जिनके द्वारा जहरीले कोबरा को पकड़ने की पूरी तैयारी है। चारों तरफ से गांव के लोगों ने घेर लिया है और इसी में छुपा हुआ है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि मासूम बच्चा रघुवीर जिसकी मौत हुई है, उसकी बॉडी पोस्टमार्टम हो चुकी है, वो आने वाली है, उससे पहले की ये घटना है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिला, जब रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुँच गई और 4-5 घंटा हो गया सांप नहीं निकला, तो उसमें से एक बुज़ुर्ग दादी ने जो बात बताई वो सोचने वाली बात है। बुज़ुर्ग दादी ने कहा कि जब बच्चे की लाश इस गांव के हद में, सरहद में पहुंच जाएगी तो ये जहरीला सांप अपने आप निकल आएगा। हालांकि ये अंधविश्वास है, लेकिन आज ये अंधविश्वास भी सच हो गया। रात भर नहीं निकला, पूरा दिन नहीं निकला। जब पोस्टमार्टम होकर के बस मात्र आधा किलोमीटर बचे हैं, यानी गांव में पहुंच चुकी है बॉडी, तब जाकर के ये जहरीला कोबरा बाहर निकला है। लेकिन इतने गांव वालों को देख करके वो इस झाड़ियों में छिप गया है। आज जो है गांव के लोग असली में मेहनत कर रहे हैं। जब अपने ऊपर बीतती है तो लोगों को पता चलता है। जानकारी मिली है कि इस गांव में तकरीबन 1 दर्जन जहरीले कोबरा रह रहे हैं। लोग नहीं मारते थे, यहाँ वहाँ हकाल देते थे कि भाग जाए, लेकिन जब एक कहावत है कि अगर सांप को दूध पिलाओगे तो सांप आपको डसेगा ज़रूर, तो वो कहावत यहाँ पर सिद्ध हो गई। जिस महिला के घर में ये घटना हुई है, उस महिला ने भी हमको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि इस महिला को पता था कि यहाँ उसके घर के आसपास जहरीला कोबरा जो पिटारा सांप है वो रहता है, लेकिन लोग मारते नहीं थे, भगा देते हैं। हिंदू धर्म में नागों की पूजा की जाती है, खास करके सावन के महीने में अगर नागराज के दर्शन हो जाए तो लोग समझते हैं कि बहुत ही पुण्य का काम है। लेकिन ये तो हो गई आस्था की बात, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि इसको विषधर भी कहते हैं। बहुत ही खतरनाक विष इसके अंदर होता है। 3-4 घंटे के अंदर ही इंसान की मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जहरीला सांप है वो यही कोबरा सांप है, पिटारा सांप जिसको आप लोग बोलते हैं। और इसके बाद में जो दूसरी प्रजाति का सांप है जिसका नाम है कराट, जिसको आप गेहुआ कराट कहते हैं, लोहारिन कहते हैं, गंडाइस कहते हैं, ये भी बहुत खतरनाक सांप है। जो लोहारिन गंडाइस और कराट प्रजाति का सांप है, ये छोटा सांप होता है। इसके ऊपर सफ़ेद और काले रंग की चितकबरी पट्टी बनी होती है। ये अक्सर दीवार पर चढ़ने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होता है। दीवार पर चढ़ जाता है, सोते हुए लोगों के बिस्तर में घुस जाता है और इतना धीरे से काटता है कि आपको पता भी नहीं चलता है। छोटा मुंह होता है, छोटा दांत होता है, इसीलिए बहुत ही धीरे से काटता है। हालांकि जो कोबरा सांप है वो बहुत ही बड़ा होता है, छोटे से लेकर बड़ा होता है और इसके दांत बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। और इस समय बरसात के सीज़न में ये बहुत ही ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। ठंडी के महीने में कोबरा बहुत ही सुस्त रहता है, लेकिन बरसात के महीने में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला रहता है। गलती से भी अगर आपका पैर इसके ऊपर पड़ गया तो फिर समझ लीजिए कि आपका अंत निश्चित है। कोबरा सांप की एक पहचान और है कि जब ये काटने और डसने की स्थिति में होता है तो इतनी तेज़ फुफकारता है, इतनी तेज़ सांस लेता है कि अगर आप
25-30-40 मीटर पर होंगे तब भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा, इतनी तेज़ ये जो कोबरा सांप है फुफकारता है। और जब डस लेता है तो आपको अस्पताल तुरंत जाना चाहिए। बहुत सारे लोग अंधविश्वास के चक्कर में पड़ करके अपनों की जान गंवा देते हैं। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप लोगों से अपील करता है, झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़ें। सबसे पहले उसको अपने नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराएं। जिला अस्पताल भिनगा ले जाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोना ले जाएं, जहां पर भी आपका, ये मैं अपने ज़िले का अस्पताल के बारे में बता रहा हूं, लेकिन जहां पर भी आपका ज़िला पड़ता है, जहां पर आपका नज़दीकी अस्पताल पड़ता है, वहां पर ले जाइए। झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़िए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज 1 हफ्ते से लगातार हम लोग आपको जहरीले सांपों के बारे में बता रहे हैं, और उसके बाद देखा जा रहा है कि इतना जागरूक करने के बाद भी एक-एक करके लोगों की मौतें हो रही हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं, श्रावस्ती में बाढ़ और बरसात के बाद में जब खेतों में चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जहरीले सांपों का बिल है जो पानी से भर गया है, वो इस वक्त आपके भुसैले में, कंडोरे में, जहाँ जहाँ पे खाली जगह है, घर में, बिस्तर के नीचे, आपको बता दें चारपाई के नीचे, और इसी जगह पर जो है शरण लेकर के बैठे हुए हैं, जो इस फिराक में रहते हैं कि कब आपका पैर पड़े, कब आपके बच्चों का पैर पड़े और उनको तुरंत डस लें। आप लोगों को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, ख़ास करके अपने बच्चों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ पर जो एक बड़ा कोबरा है उसको पकड़ लिया गया है, जो सबसे बड़ा कोबरा है उसको पकड़ लिया गया है यहाँ पर। और इसके बाद में जानकारी मिली है कि एक और भयानक कोबरा है जो इस घर के दूसरी तरफ, यानी कहने का मतलब कि घर में 2-2 सांप थे, और शायद इसी वजह से मासूम बच्चे की जान चली गई। तारीफ़ करनी होगी ग्रामीणों की कि गांव के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया। आम तौर पर अगर किसी मवेशी को घेरना हो तो वो अलग बात है, लेकिन एक सांप को घेर करके गांव के लोगों ने पकड़वाया, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। इनके घर में और भी बच्चे हैं, और भी लोग हैं, खेतों में काम करते हैं, मवेशी हैं, बकरियां हैं, सब लोगों की जान खतरे में है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस गांव में जाने के बाद ये पता चला, महरौली गांव में, कि हर छठे सतवें घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी ने कहीं ना कहीं नाग देखा है, जो चारों तरफ फैले हुए हैं, हर तरफ घूम रहे हैं। लोगों की ज़िंदगी खतरे में है। लोगों को सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। हो सके तो अपने घर में फिनाइल का छिड़काव करें, मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। तेज़ गंध सूंघ करके जो है सांप घरों में नहीं रुकते हैं, भाग जाते हैं। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं, बहुत ही दुखद पल है। जिस बच्चे को जहरीले कोबरा ने डसा है, उस बच्चे की बॉडी पोस्टमार्टम होकर के गाँव आ गई है। रो रो करके घर वालों का बुरा हाल है। ये रघुवीर, उम्र 5 साल, ये रघुवीर का घर है। 5 साल के मासूम बच्चे की मौत, बताइए। 5 मिनट का मौका नहीं दिया इस जहरीले कोबरा ने, पैरों में डस लिया। 5 मिनट के अंदर ही बच्चे की मौत हो गई। पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम के बाद दूसरे दिन आज बॉडी अभी पहुंच रही है आपके आंखों के सामने। एक चीज़ और आपको बता दें कि सांप के डसने से अगर मान लो घर में किसी की मौत होती है, आप लोग उसका पुलिस को सूचना दीजिए, पोस्टमार्टम कराइए, लेखपाल को सूचना दीजिए, क्योंकि सरकार ने सांप यानी सर्पदंश से, सांप के डसने से हुई मौतों को प्राकृतिक आपदा के अंदर रखा है, जिसमें सरकार की तरफ से 4 लाख रुपया मुआवजा भी दिया जा रहा है। अभी हाल ही में जिलाधिकारी ने बाढ़ और बरसात के दौरान जो घटनाएं हुई हैं सर्पदंश से, उसमें सरकार की तरफ से जो नेचुरल डिसास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, उसमें जो जनहानि होती है उसके लिए सरकार मुआवजा देती है जब किसी की अकस्मात अचानक मृत्यु हो जाती है। तो सांप काटने की इस घटना को प्राकृतिक आपदा में जोड़ा गया है। सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। बहुत सारे लोग पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं,
बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं क्या चीरना क्या फाड़ना। उनको मैं बताना चाहूँगा कि पोस्टमार्टम कराने से ही मौत के कारण का पता चलता है। पोस्टमार्टम कराने से ही आपको कागज़ पेपर मिलेगा जो मजबूत रहेगा। कभी ज़िंदगी में आपको आगे चल कर के किसी जर ज़मीन के मामले में, बैंक के मामले में, इंश्योरेंस के मामले में वगैरह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही काम आएगी। पर मुकदमा करने में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही काम आएगी। पोस्टमार्टम कराने से ये पता चलता है कि मौत का कारण आखिर क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चीरवाना फड़वाना नहीं चाहते हैं लाश को। उन लोगों के अंदर एक गलत भावना है। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जब इंसान चला गया, उसकी रूह चली गई, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई, तो उसका शरीर ही मिट्टी का शरीर बचा। अगर आप चाहे पोस्टमार्टम करा लें, चाहे उसे दफना दें, चाहे उसे जला दें, बात एक ही है। लेकिन सरकार ने गरीबों को जो मुआवजा दिया है उस पर आपका हक है, आप लोग उस पर क्लेम कीजिए। और गरीब व्यक्ति जो हैं, जिनके आगे कमाई का कोई जरिया नहीं है, जैसे मान लीजिए एकमात्र लड़का घर में कमाने वाला, उसकी मौत हो गई, तो यही सब सारी चीज़ें सोच करके सरकार ने सांप काटने की इस घटना को प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रखा है, जिसका नियम कानून है कि आप पोस्टमार्टम कराइए, पुलिस को सूचना दीजिए। बहरहाल 5 साल के मासूम बच्चे का जनाजा लेकर के जा रहे हैं, उसकी अर्थी लेकर के जा रहे हैं। अर्थी तो नहीं कह सकता हूँ मैं, गोद में ही बच्चे को लेकर के जा रहे हैं, छोटा बच्चा है। बहुत ही दुखद घटना है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप सभी लोगों से अपील करता है दोस्तों, बहुत ही सावधान, बहुत ही सतर्क रहिए। ये रघुवीर की माता जी हैं जिनका कलेजा फट गया है। 2 ही बेटे हैं, एक बेटा तो चला गया। 2 ही बेटे हैं, एक बेटा तो चला गया। ये रघुवीर की माता जी हैं, रो रो करके कह रही हैं कि सब कुछ नाश हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। बहुत सारे लोग गांव में सांप को देखते हैं, भगा देते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ही सावधान, बहुत ही सतर्क रहिए। आज आप उसको भगाएंगे, कल वो आपके ही घर में आकर के बैठेगा। कुछ ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के कोना में हुई है कि पहले सांप को भगाया गया, उसके बाद में सांप घर में आ गया और मासूम बच्चे को डस लिया। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए। अगर कहीं भी जहरीला कोबरा निकलता है, आप लोग डरे हुए हैं, नहीं मारना चाहते हैं, नहीं भगाना चाहते हैं, तो हमारे पास 2-3 लोग हैं जो सांप पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट हैं, जिनका नंबर हमारे पास है। आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं।